राहुल जी नमस्ते। नमस्कार मैम। क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है उधारी की नई शर्तें, फॉर्मेट्स ऑफ लोन्स। तो हम उस पर जाने से पहले उसी से रिलेटेड एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, पोल क्वेश्चन डालना चाहूंगी हमारे दर्शकों। सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो है ये। अच्छा, सबसे पहला मतलब थोड़ा हल हल हटके सवाल है ये। इज इंस्टा कैश अ डिजिटल लेंडिंग कंपनी? ये मैंने ऐड किया है राहुल जी। इज इंस्टा कैश अ डिजिटल लेंडिंग कंपनी, यस और नो? बस इसी में आपको सवाल देना है, यस और नो में सवाल देना है आपको जवाब। इंस्टा कैश का ये नाम आपने शायद कहीं सुना होगा। अगर आप लोन के पीछे जा रहे हो तो, या फिर लेंडिंग कोई कंपनी हो तो अगर ये नाम सुना है तो क्या आप जानते हैं इफ इट इज अ डिजिटल लेंडिंग कंपनी? यस और नो में आपको जवाब देना है। 3 सेकंड बचे हैं। काफी लोग जवाब दे रहे हैं एंड यस इट्स डन। तो 50-50% आंसर आया है, इंस्टा कैश बीइंग अ डिजिटल लेंडिंग कंपनी। वैसे सवाल का जवाब हाँ में ही है, इट इज अ डिजिटल लेंडिंग कंपनी। तो इसके इससे रिलेटेड एक और सवाल है, वो हम थोड़ी देर में जरूर पूछेंगे। तो इसके बारे में आज बताइए, और इस उधारी की नई शर्तों के बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए राहुल जी। देखिए क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जो वेंडर्स हैं जो सेल कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मेरे खुद के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी इस तरीके की लिमिट्स वगैरह अवेल कर रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, ये आप ये समझिए, मैंने कोई माल फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना शुरू किया। देखिए आजकल ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। वो क्यों चल रही है? किसी के पास मार्केट जाने का भी टाइम नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो उनको टाइम ही नहीं है मार्केट जाने का। संडे मिलता है, संडे आराम में निकल जाता है। ठीक है जी। तो होता क्या है, आपको ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना है। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक रिटेल स्टोर पे गए तो आप पहले पेमेंट देते हो और फिर माल लेते हो। लेकिन जब आप एक रिटेल दुकानदार को छोड़ दो और आप ये सोचो कि आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट अमेजन का 20 डेज 30 डेज 40 डेज का टैट होता है। वो 40 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं आपको। जी तो आपकी 40 दिन की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। जी। ओ ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। और फ्लिपकार्ट अमेजन पे दोस्तों स्कीम चलती है। क्या स्कीम चलती है? आप जितना ज्यादा माल बेचोगे, फ्लिपकार्ट अमेजन उतनी जल्दी आपको सेल रियलाइज करके देती है। तो मैं एज अ सेलर क्या करता हूँ, जानबूझ के 50 लाख 1 करोड़ का माल डालना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा माल डालना चाहता हूँ। कई बार फ्लिपकार्ट वाले 15 दिन का रोटेशन देते हैं, 30 डेज का रोटेशन देते हैं कि भैया 30 डेज में हम आपका मेजर माल बिकवा देंगे। अरे 30 डेज में माल तो बिकवा दिया, 1 करोड़ का तो माल बिकवा दिया, 1 करोड़ का मेरे पास और मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा अगले दिनों में डालने के लिए, तो 2 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊं? मैं इस तरीके की कंपनीज के पास जाता हूं कि भैया मुझे लोन दे दो, मेरे को माल बेचना है। मेरे को अगर ऑनलाइन सेलिंग से सपोज 3% का मंथली रिटर्न्स मैं अपने स्टॉक पे निकाल रहा हूं, तो अगर मुझे इन कंपनीज को 1 या 1.5% इंटरेस्ट भी देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा ना। हाँ। दिस इज द क्रक्स कि ऑनलाइन सेलिंग के वेंडर्स को इनको देने में क्या कंफर्ट है। इनको पता है इस बंदे ने फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी 1 करोड़ का माल डाल रखा है, तो क्रेडेंशियल्स ठीक होंगे। फ्लिपकार्ट से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ये लोग, अमेजन से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस साथ में जीएसटी की रिटर्न से भी रिकनसाइल कर सकते हैं। तो उनके पास मल्टीपल रिकनसिलेशन हो जाती है कि बंदा जेन्युइन है। करेक्ट, लेंडिंग कंपनी जेन्युइन है और बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो भी जेन्युइन जेन्युइन है। है। यस। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब मतलब आजकल की दुनिया, पहले मुझे जैसे हमको पता है जब मैं बड़ी हो रही थी, आई एम 80s चाइल्ड, तो वहां ऐसे होता था कि किराने का दुकान था, कभी उधारी हम किराने की दुकान पर भी ले लेते थे। एक बहुत पहले की जमाने की बात कर रही हूँ, मे बी आप पेरेंट्स टाइम एंड ऑल दैट, कि खाता हमारा खुला ही रखो, हम महीने के एंड पे ये दे देंगे, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं। तो ये होता था, पर एक अलग किस्म का होता था, उधारी कम होती थी, बहुत कम। एक किस्म की उधारी है बिना इंटरेस्ट के, जहां पर वो कहते खाता खुला रखो, इस महीने नहीं तो अगले महीने देंगे। पर आजकल बिजनेस करने का तरीका इतना चेंज हुआ है, और आज सब कुछ डिजिटाइज होने की वजह से, और हमारी जो जनरेशन है उन्होंने भी इतना एक्सपोजर ले लिया है, बाहर जाकर आकर काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं, इसलिए नए सिस्टम्स आए हैं। हमारे भारत देश में भी कितना मतलब आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम चेंज होकर हम अब बिल्कुल ग्लोबल स्टेज पर, ग्लोबल लेवल पर खेलते हैं, इवन स्मॉलेस्ट ऑफ बिजनेसेस। आप कह रहे थे राहुल जी। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ।
कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारी मार्केट में पहले सेल हुआ करती थी रिटेल में, अब हमारी सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जी मैं बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता था ये, लेकिन मुझे याद आ गया इसी टाइम पे, इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो मार्केट के शॉपकीपर्स ही हैं। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों। आप एक प्रॉब्लम समझिए, वो शॉपकीपर अपने व्हीकल लेके आते हैं और सुबह से शाम तक वहीं पे खड़े करते हैं, आधी पार्किंग तो उनके लिए चली जाती है। जो बेचारा कस्टमर आता है उसको पार्किंग ही नहीं मिलती। कुछ कस्टमर्स तो इस वजह से क्राउडेड प्लेस में जाना ही पसंद नहीं करते। करेक्ट या तो आप पार्किंग का स्पेस अलोकेट करो, पूरी मार्केट की एसोसिएशन बने और पार्किंग के लिए कुछ डिसाइड करें नॉर्म्स, नहीं तो रिटेल मार्केट मुझे फ्यूचर में सॉरी टू से कोई इमरजेंसी होगी तो मैं रिटेल मार्केट जाऊंगा, अदरवाइज मैं ऑनलाइन ही बुक कराऊंगा। करेक्ट ऑब्वियसली। वैसे प्लानिंग इसमें तो काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं राहुल जी, सिर्फ वो बेचारा रिटेल वाला इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पार्किंग के लिए स्पेस वो अकेला भी नहीं बना सकता। इसमें तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसमें चेंज करने के लिए। ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन ही इज वरीड कि यार ये तो इतने साल, तो 50 साल तक 80 साल तक, मतलब 75 साल तो हमने कंप्लीट किए हैं हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस को, इतने साल तक तो किसी ने पूछा नहीं। ऑब्वियसली पिछले 30 साल में काफी कुछ, 20 साल में एक्चुअली काफी कुछ चेंज हुआ है, और वो चेंज बड़े ही मतलब फास्ट बेस पे हुआ, इतनी फास्ट कि शायद एज अ कंट्री हम भी तैयार नहीं थे इसके लिए। वो बेचारा बनिया वाला क्या करेगा, उसके पास तो कोई स्किल ही नहीं था, या कोई ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने भेजा नहीं था कोई स्किल वाले लोग कि बाबा हम आपको ट्रेन करेंगे, आप अपना बिजनेस अभी रिटेल करेंगे। तो काफी गैप्स है, तो वो तो बहुत अलग डिस्कशन है। बट येस ऑफ कोर्स रिटेल हो या कोई भी बिजनेस हो, आजकल ऑनलाइन इज द वे फॉरवर्ड। और इसी लेंडिंग बिजनेस में काफी सारे कंपनीज आती हैं, जैसे कैपिटल फ्लोट या फिर फेयर सेंट, नमस्ते क्रेडिट, ये सारी वो कंपनीज है जिनके बारे में आपने अभी हमें एग्जाम्पल दिया था। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? What is the full form of BNPL? बड़ा सिंपल सा ये सवाल है, और ये शायद आपको पता होगा। वैसे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, बाय नाउ पे लेटर और बाय नाउ पे लमसम। क्या है इसका फुल फॉर्म? ये रिटेल बिजनेस में ही, छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस में ये काफी यूज होता है, स्पेशली इन द गेम ऑफ लेंडिंग। तो आप हमें बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNPL? बाय नाउ पे लेटर और बाय नाउ पे लमसम? इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। ओके इट्स डन। 100% गलत जवाब, बाय नाउ पे लमसम नहीं। BNPL बड़ा सिंपल है, ये काफी यूज होता है, अगर आपको पता नहीं डोंट वरी, आपने अभी अभी हमसे सीखा है। इट्स बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो, बाद में पे कर लेना। ये ऑनलाइन बिजनेसेस में काफी होता है, कभी कभी मॉल्स में भी ये यूज होते होंगे, और बहुत कम। वैसे तो वो डे टू डे कैश में ही डील करते हैं, बट ऑनलाइन यू कैन पे लेटर, या फिर वो EMI के फॉर्मेट में पे करो, या फिर वो अभी आप थोड़ा सा पे करके फिर बाद में पैसे बाकी के पे करो, ये काफी कुछ चलता है। तो ये जो लेंडिंग बिजनेस आपने अभी भी समझाया हमें राहुल जी, उसी से रिलेटेड है। तो क्या आप ये लेंडर्स जो है, डिजिटल लेंडर्स, उनके बारे में थोड़ा और बताएं। उससे पहले फटाफट मैं जरा एक नजर मारना चाहूंगी हमारे दर्शकों के ओर, जिन्होंने हाय कृषा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राहुल जी भी बिल्कुल ठीक है, वेलकम राहुल, कृषा कह रहे हैं। वेंकटेश इज अ न्यू फॉलोअर, थैंक यू सो मच। कृषा आहूजा मैंने नहीं सुना, यस कृषा आपने सुना नहीं था, बिल्कुल सही राहुल जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। पंकज जी कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, सारी बातें हम जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, जो आपके काम आएगा वैसे ही बातें कर रहे हैं, मनी के बारे में, पैसों के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एवरी ट्यूजडेज एंड थर्सडेज, मेरे यानी एनी के साथ, और मेरे साथ जुड़ते हैं एक्सपर्ट, वो है CA राहुल गुप्ता जी। तो बताइए हमें राहुल जी। हाँ जी, तो हमारी बात हो रही थी कि अब ये ऑनलाइन के थ्रू हमारी क्या बात चल रही थी, मेरा दिमाग से स्किप हो गया है। BNPL, बाय नाउ पे लेटर। ये क्या होता है? अमेजन क्यों आपको इनिशिएट करता है बाय नाउ पे लेटर? आज मैं सोच रहा हूँ यार, ये 5,000 रुपये का सामान है, लूँ या ना लूँ? आज तो पैसे है नहीं, 1 तारीख को लूँगा जब सैलरी आ जाएगी जी। 1 तारीख को सैलरी आई, ध्यान ही नहीं रहा वो आइटम लेना है। तो इन्होंने कहा यार ऐसे तो हमारी सेल्स डिप हो रही है, एक काम करते हैं, इनको ना बाय नाउ पे लेटर दे देते हैं, फिर तो पैसे ले ही लेंगे इनसे किसी ना किसी तरीके से।
तो क्या हुआ, आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, और अमेजन ने सोचो ना, अगर 10-100 में से एक बंदे को भी पकड़ लिया तो कितने ह्यूज कस्टमर बेस में से उसने पकड़ लिया। सिर्फ क्या है, उसकी पेमेंट डिले हो रही है। अच्छा, पेमेंट डिले होने से भी अमेजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अमेजन अपने वेंडर को 15 से 20 दिन में पेमेंट करता है। करेक्ट। तो इवेंचुअली नुकसान किसी का भी नहीं है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन शायद आपकी कोई शॉपिंग रह जाती, वो आप शायद ले जाओगे बाय नाउ पे लेटर से। ओके ओके, दैट इज नाइस। तो ये काफी सारे कंपनीज यूज करते हैं बाय नाउ पे लेटर, BNPL जिसे हम कहते हैं। ये सिस्टम काफी सारे लोग आजकल यूज करते हैं, कस्टमर्स भी, और इवन लेंडिंग कंपनीज ये यूज करते हैं। मैंने आप अगर क्रेडिट मुझे कार्ड देखिए, आपसे पैसे चाहिए तो मैं भी आपसे पैसे अभी लेकर लोन चाहे 6 महीने में पे कर दूं या 1 मंथ में पे कर दूं, स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। क्या ये होता है? यस यस, बहुत होता है। आप क्रेडिट कार्ड ही देखिए ना, स्टार्टिंग सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ही था मेरे ख्याल से बाय नाउ पे लेटर वाला। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। उसके बाद अब मैं कुछ कहीं पे एडवर्टीजमेंट देख रहा था, नाम भूल गया मैं कार्ड का, वो कहता है जी आप आज खरीदो, आप 3 इंस्टॉलमेंट में देना विदाउट इंटरेस्ट, और अगर आपने 1 महीने के बाद दे दिया तो 2 महीने का हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। क्या बात है। तो बाय नाउ पे इन इंस्टॉलमेंट्स भी आ गया है विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा, वो तो है, BSBI, बाय नाउ पे इन वो इंस्टॉलमेंट्स। वैसे भी है अपने, जैसे हमने एप्पल फोन लिया उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हो आप विदाउट इंटरेस्ट। फिर बजाज फाइनेंस का कार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो अनलिमिटेड सी चीज है। ये तो मतलब कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उनको ये देखना है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है। शायद एक बंदा एप्पल फोन 1 लाख रुपए का लेते हुए 2 बार सोचेगा, लेकिन कहता है यार चल 4,000 रुपये महीना जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। आप ये तो कर ही सकते हैं कि नौकरी Yes. है या फिर पैसे का फ्लो है या फिर मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम आउटलेट है, तो वहां से थोड़ा थोड़ा करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पिंच नहीं लगता है एक ही झटके में। यस, तो आजकल सिस्टम इतने सारे हो गए हैं, लेंडर्स इतने सारे हो गए हैं, तो लेंडर्स को लेकर पैसा अगर इनके पास आता भी है तो इनके पास भी लेंडिंग कंपनीज जो है, जैसे कैपिटल फ्लोट हुआ, इंस्टा कैश और फेयरसेंट, नमस्ते क्रेडिट, काफी सारे आए हैं, पर ये सारे RBI के नीचे ही है ना, तो इनके रूल्स के हिसाब से इनको रहना पड़ेगा, और इनके पास भी कैश फ्लो का एक लिमिटेशन होगा, राइट? कैसे कैसे काम करता है ये? देखिए बैंक्स को गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि भैया आपके पास कितना फिक्स डिपॉजिट है, पहले ये बताइए। उसके जी। हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से आपकी लिक्विडिटी बनती है कि बैंक के पास कितनी लिक्विडिटी है। जो हम जी। पढ़ते थे बचपन में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, इस तरीके के रेशियोज पढ़ते थे हम। प्रैक्टिकली कभी मैंने भी यूज़ नहीं किए हैं वो, लेकिन वो कैलकुलेशंस होती हैं यूज़। उस कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक की ब्रांच की एलिजिबिलिटी निकलती है, हर बैंक की एलिजिबिलिटी निकलती है, और हर ब्रांच की एलिजिबिलिटी निकलती है कि आप कितना लोन्स दे सकते हो। यही Correct. चीज़ NBFC के लिए भी एप्लीकेबल होती है। लेकिन NBFC बीइंग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती, उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हैं। इसी चक्कर में DHFL, हमें पता ही है क्या हुआ था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कोई छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं वो। तो अब गवर्नमेंट जो है, और अभी अभी पीछे महाराष्ट्र में भी एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुछ इश्यूज हुए थे, एंड देन वी हैव अ येस बैंक। मतलब इस तरीके की Yes. बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो सारे लूप होल्स टाइट करके ही मानेगी, आज नहीं तो कल। बी रेडी फॉर दैट। अगर आज के टाइम पे आप कोई लूप होल यूज़ कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कल तक भी वो चलेगा। एब्सोल्युटली। तो काफी सारे स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स फॉलो करने के बाद ही ये कंपनीज भी सेटअप हुई हैं। Yes. इन केस आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो ये बिजनेस लोन से ज्यादा रिलेटेड है। अगर बिजनेस नहीं, अगर किसी ने पर्सनल लोन लेना हो ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो क्या वो अलाउड है इन लेंडिंग कंपनीज को करना? देखिए ऐसा कुछ मना नहीं है, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है कि आपको 100 करोड़ रुपीस की कैपिटल के साथ इस तरीके की कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। Right. वो बहुत बड़ी कंडीशंस है। वो कोई नॉर्मल, मतलब कि जिसके पास 100 करोड़ रुपए होंगे ना, वो फ्रॉड करने के मन से नहीं आएगा इस मार्केट में। ठीक है, वो कहेगा 100 करोड़ रुपए है ना, मेरे लिए बहुत है, मैं क्यों जेल जाऊं उल्टे पुल्टे काम करके, तो वो नहीं आएगा। अगर वो जेन्युइनली ही आ रहा है तो शायद वो कुछ जेन्युइनिटी के साथ ही आ रहा होगा। नॉर्मली लैंडिंग में, बिजनेस में कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कंपनी का Correct. ओनर शुड नॉट बी ऑफ दैट मेंटेलिटी। वो इस मेंटेलिटी के साथ नहीं आएगा अपने 100 करोड़ रुपए लेके कि भैया मुझे फ्रॉड करना है।
बिल्कुल, बिल्कुल। रसूल जी हमें हाय कर रहे हैं और शो भी फ़ॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रसूल जी। आई होप आपको नोटिफ़िकेशंस आते हैं कि और आएँगे कि हमारा शो हर ट्यूज़डेज़ और थर्सडेज़ होता है 3 बजे मेरे एनी के साथ ग्लैंस रपोज़ो पर और ऑफ़ कोर्स हमारे साथ जुड़ते हैं सीए राहुल गुप्ता जी दिल्ली से। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना हो, जो स्मॉल स्केल पर हो, तो काफ़ी सारे सुविधाएँ जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं और ऐसी कंपनीज़ को काफ़ी छूट मिली है टू सेट अप देयर बिज़नेसेस ताकि वो छोटे कंपनीज़ को आगे बढ़ाने में, जल्द से जल्द बढ़ाने में हेल्प करे। तो इंस्टेंटली हो भी जाता है, 3 दिन में सारा काम हो जाता है, पैसे भी पहुँच जाते हैं आपके अकाउंट में। सो इट्स वेरी ईज़ी द फॉर्मेट दैट दे फॉलो। और अगर आपको कोई ऐसा कोई ऐसी बात है, कोई बिजनेस जिस पे आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हो, तो आई डोंट थिंक एज अ मैन और अ वुमन आपको अपने आप को बिल्कुल रोकना चाहिए, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर बिजनेसेस। वी हैव मेनी एवेन्यूज एंड आई थिंक नौकरी के साथ साथ आजकल बिजनेस शुरू करने का जो इरादा लोगों में ज्यादातर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हम मुझे लगता है राहुल जी, आपको क्या कहना है? हमें जरूरत है, इंडिया जैसे देश को तो जरूरत है। मैन्युफैक्चरर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जीडीपी में ग्रोथ के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में चाहिए। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था कि भैया भारत में ही बनाओ। आज आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, आपका कोई ना कोई रॉ मटेरियल 100% चाइना से आता ही आता होगा। आप कोई भी बिजनेस ले लो, हमें वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम करनी है। खत्म शायद हम ना कर पाए, लेकिन कम तो करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं और करने की पूरी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए।